परिवार की बात करें तो पप्पू यादव को लालू यादव का बड़ा करीबी माना जाता रहा है। लगातार कई बार उनको समर्थन देते नजर आए, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का जो कांग्रेस में विलय किया, उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या पप्पू यादव अगर एक सीट उनको नहीं दी जा रही थी तो पप्पू यादव अब तक कांग्रेस छोड़ चुके होते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें कुछ राज है जो अभी तक लोगों से छुपाया जा रहा है। पप्पू यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। कहते नजर आए थे साफ तौर पर कि अब मरते दम तक न कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे। उनके बयान से ये जग जाहिर हो चुका था कि पप्पू यादव ने पूर्णिया के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय ये सोच करके किया है कि यहां आने से वो इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्णिया से प्रत्याशी बन जाएंगे, जिससे उनकी जीत की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 5 मर्तबा सांसद रहे हैं, जबकि 3 बार पूर्णिया से ही चुनकर वे सदन पहुंचे। इस पर पप्पू यादव कहते हुए भी नजर आए थे कि पूर्णिया की जनता ने अन्य संसदीय क्षेत्रों की जनता की तुलना में हमेशा से हमें ज्यादा प्यार और ज्यादा समर्थन दिया है। लेकिन पप्पू यादव को झटका जब लगा जब पूर्णिया संसदीय क्षेत्र, पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में चली गई और बीमा भारती वहां से उम्मीदवार बन गई। लेकिन पप्पू यहीं पर नहीं थमे और 4 अप्रैल को उन्होंने अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव जब नामांकन भरने पहुंचे तो ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही थी कि पूर्णिया हमें ज्यादा प्यारा है और पूर्णिया की जनता को भी हम अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा पप्पू यादव जब आगे बढ़े, अपने चुनाव प्रचार में जुटे, तो ये तक कह डाला कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हमारी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं और उस पूरे सियासी संग्राम में कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को जरा भी समर्थन नहीं मिला। इसके बाद लगातार ये सवाल उठता रहा कि क्या अब पप्पू यादव कांग्रेस और आरजेडी की ही चिंताएं और चुनौतियां बढ़ा देंगे। इस बीच बड़ी खबर आती है शुक्रवार को, जब पप्पू यादव के पार्टी के दफ्तर और उनके यहाँ आवास पर बिहार की पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है और उनके निजी वाहन जिसके जरिए वो सूबे में प्रचार प्रसार कर रहे थे उसे भी जब्त कर लिया जाता है। इस बीच पप्पू यादव पर जिस तरीके से ये प्रहार एक तरीके से होता है तो वो पुलिस से भी बहस करते नजर आते हैं। इस बीच उनका समर्थन आरजेडी के अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव भी कर देते हैं। कुल मिलाकर के पप्पू यादव ने जो कुछ सियासी पारा चढ़ा रखा है बिहार का, उससे इंडिया गठबंधन की अब चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाल में पप्पू यादव के दफ्तर पर यहां पुलिस ने छापेमारी की तो उनके समर्थन में आरजेडी उपाध्यक्ष का आना यह बताता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव के इस कदम से अब आरजेडी में भी अंतर्कलह कुछ हद तक उठने लगा है। अंतर्कलह ने कुछ हद तक जन्म ले लिया है। ऐसे में तमाम सवाल हैं पप्पू यादव को लेकर और सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानेंगे। शालिनी सबसे पहले हमारे साथ है। शालिनी से जानेंगे कि शालिनी, पप्पू यादव के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, पुलिस की छापेमारी, पप्पू यादव बहस करते दिखे, जूझते दिखे। इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव पप्पू का समर्थन करते नजर आते हैं। क्या पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी उससे पहले? क्या अब उनके इस पूरे यहाँ पर सियासी चाल से क्या आरजेडी में अंतर्कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जहां सचिव जो राष्ट्रीय सचिव हैं आरजेडी के देवेंद्र यादव, वो अब पप्पू यादव के समर्थन में आ चुके हैं। यहाँ तक कि वो अब जनता से, पूर्णिया की जनता से पप्पू यादव के लिए मांग भी कर रहे हैं कि उनको प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाएं। साथ ही वो आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू यादव, उन पर भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि लालू यादव ने परिवारवाद देखा है। उन्होंने जो उम्मीदवार हैं उनके साथ, जो नेता है, पार्टी के नेता है, उनके साथ गलत किया है। उन्हें पार्टी में उन्हें सीट देनी चाहिए थे, लेकिन वो सीट नहीं दे रहे हैं, जबकि एक दिन पहले जो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं उनको सीट देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव ने कई नेताओं के साथ ऐसा गलत किया है, तो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अब पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय करने से पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी से मुलाकात की और ये बात भी कही थी कि मैं उनके लिए परिवार के एक सदस्य की तरह हूं, लेकिन उसके बाद उनका समर्थन इन्हीं के परिवार के इन सदस्यों ने नहीं किया। ऐसे में दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, पप्पू यादव का जो पूरा ये सियासी घटनाक्रम रहा, पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस में पार्टी का विलय किया, उससे एक दिन पहले लालू यादव तेजस्वी से
मुलाकात की, फिर समर्थन इंडिया गठबंधन के दोनों दलों की तरफ से उन्हें पूर्णिया को लेकर नहीं मिला। इसमें क्या वजह हो सकती है? लालू प्रसाद यादव साफ तौर पर पप्पू यादव की खिलाफत करते नजर आए, बीमा भारती को बहुत ज्यादा तवज्जो दी। क्या कारण हो सकता है पप्पू का समर्थन ना करने का? देखिए अक्षय, जहाँ तक लालू परिवार की बात करें तो पप्पू यादव को लालू यादव का बड़ा करीबी माना जाता रहा है। लगातार कई बार उनको समर्थन देते नजर आए, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का जो कांग्रेस में विलय किया, उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, और उस दौरान तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं था। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने पार्टी में इसलिए विलय की है क्योंकि हम विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं। बिहार में पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलते हैं, आरजेडी के साथ मिलते हैं, जंगल राज स्थापित कर रखा है, और यहाँ पर जो जिस तरीके से तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, ये तमाम मुद्दे ऐसे पप्पू यादव गिनाने लगे उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा मेरी कोई किसी तरीके की डिमांड नहीं है, मैं स्वेच्छा से अपनी पार्टी का विलय कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि वो कोसी सीमांचल पूर्णिया इलाके की जो बात करते लगातार नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हाईकमान से, कांग्रेस हाईकमान से उनको पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की जाएगी, या फिर पप्पू यादव जिस तरीके की यहाँ पर जो है तमाम रैलियां करते हुए नजर आए, तमाम कार्यक्रम करते नजर आए, उनमें साफ तौर पर कहते नजर आए कि पूर्णिया के साथ रहेंगे, पूर्णिया के लिए लड़ेंगे, पूर्णिया को पीछे नहीं छोड़ेंगे। और ये उम्मीद थी कि उनको, यदि पप्पू यादव को, कि यदि पार्टी का विलय कर दिया जाता है तो पूर्णिया सीट से हो सकता है कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे, और इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के आधार पर आरजेडी से भी समर्थन मिले। इंडिया गठबंधन के आधार पर आरजेडी से समर्थन मिले। इसके अलावा कोसी सीमांचल और पूर्णिया क्षेत्र की पप्पू यादव लगातार बात करते नजर आए। अब जब निर्दलीय नामांकन भर दिया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं अब वो इंडिया गठबंधन की बात ना बिगाड़ दे। ऐसे में सवाल सहयोगी हमारे तनुज से रहेगा कि तनुज, पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय किया, फिर पूर्णिया को लेकर अड़ गए, समर्थन नहीं मिला, निर्दलीय नामांकन भरा, अब क्या पूर्णिया सीमांचल का जो क्षेत्र है वहां पर वो इंडिया गठबंधन की बात बिगाड़ देंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की बात बिगाड़ना पप्पू यादव के हाथ में मुझे नहीं लगता कि है। अगर उनके हाथ में होता तो बात बहुत पहले की बिगड़ चुकी होती, क्योंकि कांग्रेस पूर्णिया सीट को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही है, और कांग्रेस इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुकी है कि पूर्णिया सीट जो है वो आरजेडी के खाते में जा चुकी है, और इंडिया गठबंधन से बीमा भारती को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है लालू यादव की तरफ से, और कांग्रेस को इस चीज़ में कोई आपत्ति दिखाई नहीं दे रही है। लालू यादव, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव अब इंडिया गठबंधन की बात बिगाड़ेंगे या नहीं बिगाड़ेंगे, तो लालू यादव का पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना या ना लड़ना, देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट इंडिया गठबंधन पे कहीं डाल नहीं रहा है। ऐसा लालू यादव कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जीत हासिल करूँगा, इंडिया गठबंधन जो बीमा भारती हैं उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस उन्होंने पहले देखिए समझा चुकी है कांग्रेस कि आप यहाँ से अपना नामांकन वापस ले लीजिए, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उन्हें बिल्कुल वहाँ से निष्कासित नहीं कराया अपनी पार्टी से। और पप्पू यादव तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस की जो वर्कर्स हैं, मतलब कि जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट है, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप पूर्णिया से ही चुनाव लड़ो। तो यहाँ तो कांग्रेस यहाँ पर खेल रचने की कोशिश कर रही है, या फिर पप्पू यादव यहाँ पर कुछ ना कुछ साजिश रच रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गहरा राज है जो अभी हम लोगों से छुपा हुआ है। अब वो पता नहीं पप्पू यादव कब खोलेंगे या फिर कांग्रेस कब खोलेगी, क्योंकि उस राज को अभी तक पप्पू यादव ने भी छुपा रखा है, क्योंकि बिना कांग्रेस के सपोर्ट के पप्पू यादव इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। और अगर अपनी पार्टी के ही नेता ने इतना बड़ा डिसीजन देखिए अगर लिया था तो अब तक कांग्रेस उसे निष्कासित कर दी थी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी हरियाणा के एक नेता थे वल्लभ जी, वो जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब बात निकलकर सामने आई है कि उन्हें हरियाणा से टिकट नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिस पार्टी पर वो बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे। आज उस पार्टी के साथ वो जाकर बैठ गए और आज वो कांग्रेस की पोल पट्टियां खोल रहे हैं। तो यही पप्पू यादव के साथ होगा। अगर एक सीट उनको नहीं दी जा रही थी तो पप्पू यादव अब तक कांग्रेस छोड़ चुके होते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें कुछ राज है जो अभी तक लोगों से छुपाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ी बात निकल के सामने आती है कि निर्दलीय नामांकन तो पप्पू यादव ने भर दिया है, लेकिन कांग्रेस पीछे से समर्थन कर रही है। अब इस पर आपका क्या मानना है? क्या वाकई में कांग्रेस पप्पू यादव का निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर के उन्हें समर्थन दे रही है? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।